थी मेरी किस्मत में दिया है। माता पिता का मोहब्बत भी मुझे दिया है, मगर उसने बहुत भारी जुल्म मुझ पर किया है। गोद में हमारी न एक बच्चा दिया है। ऐ अंतर्यामी आप न रुलवाइए मुझे, भगवान से कह कर एक बच्चा दिलवाइए मुझे। औरत की बातें सुनकर नारद जी रो दिया, कहने लगे चुप रहो, बंद करिए वाकिया। मुझे भी अफसोस है कि वो ऐसा क्यों किया, सब कुछ तुझे दिया तो एक बच्चा क्यों न दिया। जाते ही तेरा फरियाद भगवान से कहेंगे, ये बात बताए बिना हम चुप न रहेंगे। इतना को नारद जी भगवान के यहाँ गया, भगवान सिंहासन पर बैठा नजर आया। भगवान को हंसी आ गई नारद को देखकर, खुद उठ गए, कहने लगे आओ जी मनीश्वर, क्या बात है कि इस तरह से घबराए हुए हो, मालूम होता है किसी औरत का फरियाद लाए हो। कहा नारद ने, हे प्रभु फरियाद लाया हूँ, उन पर जो गुजरती है सो देख आया हूँ। बिगड़ी बनेगी या न बनेगी सो उम्मीद लाया हूँ, मगर कहा जाए नहीं इसी से घबराया हूँ। नारद की बातें सुनकर कहने लगे हंसकर, भला क्या करोगे तुम भेद जानकर। कह देना औरत से इतना ही जाकर, औरत तेरी तकदीर में बच्चा नहीं लिखा है और बच्चा के लिए हरगिज कोशिश मत करना। इतना कह नारद, इतना सुन नारद जी वहाँ से चल दिया। भगवान की जो बात थी औरत से कह दिया। इतना कह नारद जी वहाँ से चला गया। इसी बीच एक मस्तान वहाँ पर आ गया, देख कर उस औरत को देने लगा दुआ, किस्मत का खेल देख लो, मैं 2 दिन से हूँ भूखा। जो कोई मुझे जितना रोटी खिलाएगा, भगवान के घर से उतना औलाद पाएगा। बोली औरत की क्या बात करते हो मस्तान, बच्चा के लिए हमने कितना किया है दान। बच्चा नहीं तकदीर में, कहते हैं भगवान। नारद जी खुद कह गए कि होगा तुझे नहीं संतान। तो कहा मस्तान ने, मैं तेरे घर रोटी को खाऊंगा, भगवान से लड़कर बच्चा तुझे दिलाऊंगा। खुश होकर औरत ने 5 रोटी पकाई, बड़े प्रेम से मस्तान को बैठा कर खिलाई। खुश होकर मस्तान ने झोली से एक चुटकी राख निकाला, देकर उस औरत को फौरन चला गया। मस्तान के किए कौल सारे सच्चा हो गया। कुछ दिन बाद औरत को 5 बच्चा हो गया। एक दिन बच्चों को लेकर रास्ते में रही खड़ी, नारद जी जा रहे थे, मुलाकात हो गई। बोली औरत कि मैं औरत हूँ वही आपने कहा था तकदीर में नहीं। तकदीर में नहीं तो ये कैसे हो गए, क्यों झूठ बोले आपने, क्यों ऐसे हो गए। बच्चों को देखकर नारद जी घबराने लगा, बच्चा इसे कैसे हुआ, खुद सोचने लगा। जब न समझ पाया तो भगवान के यहाँ गया, क्यों झूठ बोले आपने, मुझे भी झूठा कर दिया। बोले भगवान नारद जी, देखो ये बात पीछे बताऊंगा, देखो मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया। ये छुरी कटोरी लेकर जाइए, इंसान का खून कहीं से मांग लाइए। छुरी कटोरी लेकर नारद जी चला, भगवान नाम खून सबसे मांगने लगा। जब न दिया कोई खून तो आकर के यूँ बोला कि छुरी कटोरी कोई लेता नहीं है और आपके नाम से कोई खून देता नहीं है। बोले भगवान नारद जी, आप घबराए नहीं, जहाँ आपको जाना था वहाँ आप गए नहीं। और आप मस्तान नाम आदमी के पास जाइए, छुरी कटोरी वो हाथों में ले लेगा जरूर, और खून हमारे नाम से वो दे देगा जरूर। छुरी कटोरी लेकर नारद जी चला, बीच रास्ते में मस्तान उन्हें मिल गया। बोले नारद जी, ऐ मेरी जरा बात सुनो मस्तान, थोड़ा सा खून के वास्ते भेजा मुझे भगवान। तो कहाँ है भगवान, मुझे जल्दी बताइए, बोलिए किस नस का लहू उनको चाहिए।
चूड़ी कटोरी नारद के हाथों से ले लिया, हर किस्म का लौह कटोरी में भर दिया। लेकर चले खून से कटोरी को भरकर, देखे भगवान तब कहने लगे हंसकर, बच्चा का जो सवाल है अब देता हूँ उत्तर, और जिसने हमारे वास्ते जान दी कुर्बान कर, उसका कहा किया तो कौन बुरा कर दिया, थे आप भी इंसान खून क्यों न दिया। बोले नारद जी भगवान मुझसे भूल हो गई, जब आपने कहा तो मुझे सूझ न रही, वरना हम ही दे देते, न जाते कहीं। जाता हूँ दुनिया वालों से कहने को मैं यही, कि ठीक बताने से कोई मानता नहीं, भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं। रचयिता कवि दुखी प्रसाद अकेला, ग्राम